Hello guys, welcome to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो guys Loggery को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज ये एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का चैनल है जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स, शेड्यूल्स ये सब कुछ मिल जाता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड व्हाट टू डू फॉर क्लैट प्रिपरेशन। क्लैट प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए और डिसाइड कैसे करें, बिकॉज डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं और हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। जैसे अगर कोई कुकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है और सभी एक सेम रेसिपी बना रहे हैं तो शायद उस रेसिपी के अंदर हर कोई गलती जो होगी वो अलग अलग होगी एंड वो हर किसी को टेस्ट करके ही पता चलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वैसे ही क्लैट की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर भी, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के अंदर आपको डिसाइड करने पड़ेगा कि आपको क्या रिक्वायर्ड है कि आप एनएलयू में एडमिशन ले सको, ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सको। एनएलयू में एडमिशन लेने के लिए आपकी प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड क्या है, किस चीज़ की कमी है, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट अलग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इफ़ यू अग्री विद मी कि आपको ये समझ में आ गया कि हाँ हर किसी की प्रिपरेशन जो है उसके अंदर चीज़ जो है वो अलग चाहिए, ठीक है, इस टाइम पे तो लिख दीजिए अग्री इन द चैट सेक्शन। आई शुड सी द वर्ड अग्री, AGREE। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करो, यू आर बिगिनिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है ना, आपने आज डिसाइड किया कि हम प्रिपेयर करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी देखो, ठीक है ना। अब स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखिए जब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप सिलेबस चेक करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि बुक्स अच्छा कौन सी लेनी है, मैंने सिलेबस वाली बुक्स में ही कवर करवा के। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या है कि हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। और कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट। सबसे पहले एक PYQ उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अच्छा ठीक है ये वाले सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए। देखिए हर बच्चे का अपना तरीका होता है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ टॉपर्स जो आके कहते हैं कि हमने मॉक टेस्ट ही सॉल्व करे, बट आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर बच्चे की जर्नी जो वो स्कूल में जर्नी करी, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक, फर्स्ट क्लास से लेकर 11th 12th तक, वो जर्नी अलग होती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको जीके करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट होता है स्टार्टिंग से। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑलरेडी रीडिंग कर रहे होते हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे बच्चे जब उनको सुनते हैं कि अच्छा हम स्कूल में नॉवेल्स पढ़ते थे, 5th 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में हम पढ़ते थे, तो वो नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपको देखना है कि अभी क्या कर सकते हो, क्योंकि टाइम भी तो कम है। तो इसलिए आप देखिए मॉक टेस्ट वाली जो होते हैं, जो बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं उसमें से अपनी वीकनेस निकाल के उसके ऊपर काम करते हैं, ये गलत नहीं है, बट ये कुछ बच्चे ही कर सकते हैं, हर बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जब एग्जाम क्लियर करना होता है वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी ही फॉलो करके कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिए, PYQ आप सॉल्व करिए एक स्टार्टिंग में, ताकि देख सके कि अच्छा ये पैटर्न है, ये ऐसे है, वो के लिए कर सकते हैं। बट आपको अपने आप को समझना पड़ेगा व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, कि आप पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करें और फिर मॉक्स की तरफ जाएं और बीच बीच में सेक्शनल टेस्ट लगाएं, या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें और फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर काम करें। देखिए जो मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। गाइस आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पूरा देखना, मैं ट्राई करूंगी छोटे वीडियो बने, बट आपको इसमें से बहुत कुछ समझ आएगा, और जो आप गलतियां करते हो वो आप शायद ना कमेंट करो ये वीडियो देखकर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का कंप्लीटेड सम पार्ट इज लेफ्ट, इन बिटवीन सा सिलेबस है कि स्टार्ट करा, कुछ कर लिया, कुछ रह गया है। सबसे पहले देखिए कि आपके पास कितने महीने पड़े हैं और आप कितना टाइम दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बनाने को बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना सकते हैं, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर क्लैट, हाउ मच मंथ्स कितने हैं आपके पास, प्लस आप कितना टाइम दे सकते हो वीक में, डे के अंदर, ठीक है। उसी हिसाब से आप प्लान बनाओगे ना। उसके बाद कैन यू कंप्लीट इट कम्प्लीटली, आप क्या सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर सकते हो, ये भी देखो,
ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ लिस्ट, व्हाट इज डन, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट कैन बी डन। ऐसे एक बॉक्स टेबल वाइज बना दो कि क्या हो चुका है, क्या करना है और क्या हो सकता है। ये रियलिटी चेक है कि क्या हो सकता है, हाँ ये होना चाहिए, बट टाइम कितना है और महीने कितने रहेंगे और मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, वो रियलिटी के अकॉर्डिंग आप प्लान करें। जब भी प्लान करें वेटेज को हमेशा ध्यान में रखें। आपको याद होना चाहिए कि मैथ्स 10 to 12 ही क्वेश्चन हैं, बाकी सारे जो है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो रियलिटी चेक, उसके बाद प्लान बनाइए जिसके अंदर आप अपने आप को डेडलाइन दीजिए कि इस मंथ तक ये मैं कर दूंगा या इस वीक के ये वाले पार्ट तक महीने के ये हो जाएगा। उसके बाद आप उसको वीकली और डेली में डिवाइड करेंगे। यस, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमसे इतनी प्लानिंग नहीं होती, अरे वो वर्क नहीं करता है। देखो, सबसे पहले अगर आपको एक लॉयर बनना है, आप क्यों ये एग्जाम दे रहे हो? बिकॉज यू वांट टू बिकम एन एडवोकेट, यू वांट टू बिकम एन लॉयर। एंड एज अ लॉयर आई कैन टेल यू कि एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आई कैन टेल यू दैट लॉ इज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड फील्ड। हर आप कहोगे यार डिसिप्लिन तो हर जगह ही चाहिए होता है, तो क्या तुम ऐसा बता रही हो? देखो, लॉ के अंदर ना आपको दिन रात जागकर भी काम करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स की जिंदगी होती है वैसे, क्योंकि अगर मान लो मैं आज सोने जा रही थी और मुझे कॉल आ जाता है कि आप ये बेल करेंगी, बहुत ऑब्वियसली अगर बेल का केस है, एंटिसिपेटरी बेल का केस है, तो आपको रातों रात काम कर कर उसका सब कुछ करना पड़ता है। कोई गलती नहीं हो सकती कि ऑब्जेक्शन ना लग जाए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो आपको क्लैट के जो कंसोर्टियम है वो इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट, बिकॉज बिकमिंग अ लॉयर, येस यू अर्न मनी, येस एवरीथिंग इज देयर, बट टू अर्न दैट मनी यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, यू नीड टू बी डिसिप्लिन, यू नीड टू बी स्ट्रांग हेडेड। तो वो सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। येस, और डिसिप्लिन फॉलो करने में आपके जो रूटीन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका कल केस लगा है तो वो लगा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अपना अब जो आने वाला वीक होता है वो वीकेंड पे उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि देख लेंगे हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है, अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट विदाउट गोइंग थ्रू द सिलेबस। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो बिना, ये मैंने बात करी ना पहले ही कि बिना सिलेबस का पूरा करे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्या ये गलत है? नहीं। आपको डिसाइड करना है क्या आप ग्रोथ देख पा रहे हो अपनी प्रेपरेशन में। देखिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करी जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ऐसे तो नहीं होने वाला है, मुझे एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के अच्छे से करना होगा, तब जरूर मैं देख पाऊंगा एक ग्रोथ, ठीक है। इस चीज का आंसर, आर यू सीइंग ग्रोथ, एनी ग्रोथ, ठीक है, वो आंसर आपको ही पता है और कोई आपके लिए आंसर नहीं कर सकता। यू नो द आंसर कि यार मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए या फिर मुझे सिलेबस पे फोकस कर कर जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना चाहिए, एक एक चीज को उठा करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ग्रोथ दिख रही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिख रही है तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड। इफ नो, देन मूव फॉरवर्ड बाय गोइंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप जर्नी। अब जब मैं स्टेप बाय स्टेप जर्नी कहती हूँ, मेरा स्टेप बाय स्टेप जर्नी का मतलब होता है कि आप लोग उठाइए, इंग्लिश को उठाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसका मेन टॉपिक है, उसमें से मैंने आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है कि ये आते हैं, उनको सीखिए कैसे करना है, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए कि अच्छा ये ऐसा सॉल्व होगा, उसको प्रैक्टिस करिए, दैट इज स्टेप बाय स्टेप जर्नी। अब आप कहोगे कई बच्चे तो सिर्फ मॉक्स में से सीख जाते हैं, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले करी हुई है, कहीं ना कहीं उनकी रीडिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग है, उनकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग है कि वो कर पा रहे हैं, ठीक है। आप अगर नहीं कर पा रहे तो आपको वो प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डू यू थिंक इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस विल यू क्रैक क्लैट, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस पूछो अपने आप से जब आपको डिसाइड करना है कि यार मॉक टेस्ट सॉल्व करता रहूं या फिर सिलेबस पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस। अब देखिए यार, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं व्हेन इज द राइट टाइम टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, कब सॉल्व करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि यार मॉक टेस्ट सॉल्व कर कर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं निकल कर आ रहा है, बिकॉज मेरे टॉपिक्स ही बहुत सारे वीक हैं, तो ऑब्वियसली आप टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे टॉपिक्स हो गए हैं ऑलमोस्ट अब मैं मॉक्स पे कर सकता हूँ, तो आप मॉक्स पे जाइए। ये आपका डिसीजन है और ये सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप मॉक अटेम्प्ट करके देख रहे हैं और कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो ऑब्वियसली आप सिलेबस की तरफ जाएंगे। बट अगर आपका सिलेबस मोस्टली हो चुका है, मॉक टेस्ट से आपको पता है कि अब मेरा अब मेरा सिलेबस का मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे जो वीक टॉपिक्स हैं वो थोड़े बहुत हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूँ, बट अब मुझे अटेम्प्ट पे, मुझे स्पीड पे ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। मैं वही कह रही थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, आई सेड स्टॉप कॉपिंग एंड पेस्टिंग थिंग्स। कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है कि इस महीने में मॉक्स अटेम्प्ट होंगे, इस महीने में होंगे, नहीं, बिकॉज अब
हमें क्या पता, मुझे क्या पता कि आपने पिछले महीनों में क्या किया है। अगर आपने पिछले महीनों में कुछ नहीं किया तो आप मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर लोगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका पास्ट आपसे डिफरेंट होता है। अगर पास्ट डिफरेंट है, अब आप रोते रहो कि अरे उसको तो आता है मुझे नहीं आता, तो यार तुम सीख लो, ठीक है। ऐसे तो जब आप लॉयर बनोगे बहुत सारी चीजें आपके साथ वाले को आती होंगी, आपको नहीं आती होंगी, तो आप सीखोगे ना, क्योंकि तब पैसे की बात आ जाएगी कि सीखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अभी भी मजबूरी है कि सीखो, ठीक है। अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि PYQ सॉल्व किया स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में, देख लिया अच्छा क्या है, सिलेबस पता चल गया, बुक्स पता चल गई, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर लिया, प्लानिंग कर लिया, ये सब स्टेप्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड जैसे जैसे सिलेबस जिस जिसका खत्म हो जा रहा है उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहते हैं, मतलब सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते रहते हैं, साथ साथ में भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वाली वीडियोस जो देखनी है, अगर आप क्लैट की जो मेरी प्लेलिस्ट है क्लैट 2024 2025 करके, या कोई भी ऐसी प्रेपरेशन की प्लेलिस्ट होगी, वो जरूर देखें, ठीक है। तो उसके अंदर एनालाइज, अब आपने मतलब मान लो सिलेबस आपका हो गया, आपने बहुत प्रैक्टिस भी करी, अब टाइम आ गया फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने का। एनालाइज द मॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है। उनका मॉक टेस्ट देने का मतलब पता है क्या होता है, चलो पूछते हैं इसका, ओ तूने इस यूनिवर्सिटी सॉरी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये वाला दिया, अच्छा तेरा कितना स्कोर है, अरे इससे तो ज़्यादा आगे मेरे, बस एडमिशन होगी। एज इफ यही वो इंसान है जिसके साथ तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। नहीं, तुम्हें अपने साथ कॉम्पिटिशन रखना है, तुम्हें एम करना है कि मेरे 120 में से 120 आए। और वो कैसे आएंगे, जब मैं एनालाइज करती रहूंगी कि मेरी गलती कहाँ पर है। जितना एनालाइज करोगे उतना बढ़िया। एनालिसिस पे मॉक्स पे स्पेशली प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लैट के, वो देखो, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू इंक्रीज द स्कोर, कैसे करना है वो देखिए। लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स आपके पास होनी चाहिए कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, जब भी आप मॉक दो, मॉक देने के बाद एनालाइज वीक टॉपिक्स की लिस्ट और प्लान ऑफ एक्शन, मैं कैसे अगले मॉक से पहले कुछ करूं कि मेरा स्कोर इंक्रीज हो। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो यार मॉक टेस्ट देने का ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट स्टडिंग एनी टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच। बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे अभी तो सिर्फ इतने दिन ही रह गए, अब थोड़ा ना जीरो से स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भी यही बोला था, ऐसे नहीं होता है। अगेन, मैं अगर कोई भी मतलब वैसे ही बात कर रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि हाँ यार एग्जाम के पास मत स्टार्ट करना, बट मुझे ये नहीं पता ना कि तुमने पहले क्या किया है। अगर तुमने पहले वो चीज़ करी नहीं है, मान लो, ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स की बात लेते हैं क्योंकि वो तो रिलेटेबल है, इतने सालों से दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, कल तुम्हारा एग्जाम, और तुम्हें पता है तुमने वो एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं किया है, तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, या फिर तुम उठा करके पहले वो टॉपिक खत्म करोगे। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? टॉपिक खत्म करोगे ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं हम? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि खुद ब खुद आ जाएगा क्योंकि कुछ बच्चों को आ गया, क्योंकि उनका पास्ट ऐसा था। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम? देखिए, अगर आप फेस करें इश्यूज लाइक दैट ऑफ रीडिंग स्पीड, नॉट एबल टू फोकस फॉर 2 आवर्स, वोकैबुलरी इशू है, इन सब पे मैंने वीडियोस करी हुई हैं। और अगर आप ये वाले इश्यूज फेस करें, देखिए रीडिंग स्पीड के लिए तो वो जो 30 मिनट्स में आपको एडिटोरियल स्ट्रैटेजी बताती हूँ, एडिटोरियल रीडिंग स्ट्रैटेजी, उसका लिंक मैं दे दूंगी, मैंने एक और वीडियो करी थी, वो देखिए कि कैसे पढ़ना है आपको। आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं 2 घंटे के लिए, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, सबसे पहले तो अपना सिटिंग टाइम, चाहे आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उसको 2 आवर्स के लिए रखिए। 2 घंटे बैठने की आदत होगी, 2 क्या 3 घंटे का रखिए, स्ट्रेच करना पड़ेगा यार, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज होते हैं उसमें कहा जाता है कि अरे नहीं 45 मिनट से ज़्यादा तो नहीं बैठा जाता, बैठना पड़ेगा। एंड एज अ लॉयर भी देखो ना, आप बैठना पड़ता है। आप नहीं बोल सकते अपने क्लाइंट को कि मैं 2 घंटे नहीं बैठ सकता, आई कैन नॉट सिट फॉर 2 आवर्स। मीटिंग ही चलती रहती है इतने ज़्यादा टाइम के लिए, तो हाँ। और फिर उसके बाद मीटिंग होगी, सब नोट्स वोट्स ले लिए, उसके बाद बैठ जाओ, रिसर्च करो, उसके बाद बैठ जाओ, ड्राफ्टिंग करो। बहुत बहुत टाइम लेने वाला है। अब 2 घंटे तो कुछ भी नहीं है, आपको बहुत बहुत आवर्स के लिए फोकस करना पड़ता है। आपको ऐसे ऐसे टाइम पर दिमाग लगाना पड़ता है जैसे आप इस टाइम पे लगा ही नहीं सकते। मे बी आपको 12 o'clock आप बहुत बहुत नींद आ रही होगी, बट आप मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपको अपने क्लाइंट को बचाना है। दैट इज व्हाट इज लॉ। कैसे फोकस नहीं होगा? करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट जो है उसको दीजिए, गिव इट फॉर 2 आवर्स।
अगर 2 आवर्स से ज़्यादा लगते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, करिए, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सही आ जाएगा। वोकैबुलरी नॉट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पा रहा, इस पर भी मैंने वीडियो करे हुए, अगेन लिंक मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आप धीरे धीरे काम करेंगे। और एक और बात याद रखिए, आप सभी चीज़ों पे एक साथ काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली यू विल ईदर हैव टू बुक अ 1-on-1 सेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो मेरी वेबसाइट पे होता है loggery.in, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे Q&A आपको दिखेगा, आप कोड लगाइए लॉगरिन, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। वैसे 2000 का ये, बट अगर आप लॉगरिन कोड लगाएंगे तो Q&A सेशन हर संडे को ये होता ही होता है। जो 1-on-1 सेशन है वो पेड है, ठीक है, वो भी आप बुक करवा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम अलग सी आ रही है, बिल्कुल। बट हाँ, एक टिप मैं देना चाहूंगी कि आपका प्लान होना चाहिए, और वो प्लान जो होता है वो वर्केबल, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या स्ट्रैटेजी बनते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, फटाफट से देख लेते हैं, ताकि आप कैच कर सके, खुद कैच कर सके कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मेन टॉपिक बनता है, ठीक है। सबसे पहले सीखिए हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। रिसर्च नोट्स बनाइए, इसके ऊपर मैंने वीडियो जो कर रखी है, पर्टिकुलर वीडियो कर रखी है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कि कैसे आपको उसको पढ़ना है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी से। तो ये आप देखिए, ठीक है, कि क्वेश्चन टाइप मैंने दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन टाइप का रिसर्च करिए, उनको सॉल्व करना सीखिए, विद रीजन सीखिए। फिर आप सॉल्व करें सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर विद रीजन। रीजन बहुत ज़रूरी है ढूंढना कि यार मैंने ये सोच के आंसर दिया, ठीक है, अच्छा नहीं, ये सोच के ये आंसर ऐसे बनता था, जाओ पैसेज पे वापस देखो उसको, ठीक है। और फिर आप स्पीड, करेक्ट आंसर और रीजन पे काम करोगे। ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज हैं। आप एक साथ सब चीज़ों पे नहीं काम कर सकते, आपको एक एक करके करना पड़ेगा। इवन इफ नंबर ऑफ डेज आर लेस, यू गिव लेस नंबर ऑफ डेज टू ईच स्टेप, मेकिंग श्योर कि आप ज़्यादा उसमें वो करो। बट अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे तो वही एक गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। लीगल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग में आपको टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स भी है, टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कोर्स आ रहा है, ठीक है। बट अगर आ गया होगा तो loggery.in पर अवेलेबल होगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, ठीक है। अगर कम टाइम पड़ा है तो टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ को सिर्फ रीडिंग देनी है, ओनली रीडिंग, लर्निंग नहीं करना है। रीडिंग करो, विली की जो बुक आती है LAN/LR की, उसमें से रीडिंग मारो, PYQs उसी बुक में जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करो, और फिर आ जाओ सॉल्विंग मॉक टेस्ट पे। स्टेप 1 क्या बना, रीडिंग बेसिक्स, ठीक है, प्लस फॉलोइंग द न्यूज़पेपर। देखो करंट लीगल तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और वो न्यूज़पेपर से ही होगी। न्यूज़पेपर फॉलो करो, दो हिंदू फॉलो करो, दो हिंदू खुद से फॉलो नहीं आ गया हो रहा तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल जो मेरा है वहां पर आ जाइए, ठीक है। फिर सॉल्विंग PYQs। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे दोनों स्टेप, अगर टाइम कम है इन दोनों को एक साथ कर दो। विली में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर वो सॉल्व कर लिए तो वो PYQs जैसे ही हो गया, और फिर आ जाओ सॉल्विंग मॉक टेस्ट पे, ठीक है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने लग जाओ। अगर आपसे पूरा भी नहीं सॉल्व हो, मान लो इंग्लिश आपका पहले हो गया, लीगल हो गया, ये दोनों को ही मॉक टेस्ट में से निकाल के वो सेक्शंस प्रैक्टिस करने लग जाओ, ये तो कर सकते हो, ठीक है। अब मॉक टेस्ट क्यों सॉल्व करने, बिकॉज जो रीसेंट करंट अफेयर्स बेस्ड जो आपको चाहिए होते हैं क्वेश्चंस, वो मॉक टेस्ट में ही मिलते हैं, और वो मतलब करने हैं यार, बस ये कर लो सॉल्विंग मॉक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये करोगे, ज़्यादा टाइम है तो आप पहले बेसिक्स पढ़ सकते हो, विली में से जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, फिर PYQ उसकी बुक उठा के PYQ सॉल्व करके फिर आ सकते हो। टाइम कम है तो ये सॉल्विंग PYQ स्टेप 1 और स्टेप 2 मैंने ही यहाँ पर तुम्हारा इकट्ठा कर दिया, ये तुम्हारा स्टेप 2 बन जाएगा सिंपली। फिर सॉल्विंग मॉक टेस्ट इस पर्टिकुलर सेक्शन के। उसके बाद आ गया लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सिलेबस के अजम्पशन, आर्गुमेंट्स, इन्फरेंस, कंक्लूजन, इसके भी मैंने क्वेश्चन टाइप्स तुम्हारे साथ वीडियो में शेयर किए हुए हैं। ये वीडियोस मिलेंगी कहाँ पे, प्लेलिस्ट करी हुई है मैंने क्लैट की पर्टिकुलर, वहाँ पे जब आप जाओगे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सिलेबस होगा, ठीक है, डेली कैसा रूटीन होना चाहिए आपका, ये सारी सभी चीज़ें। अगर वो प्लेलिस्ट आप देख लोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी, और उसमें सब्जेक्ट्स भी मेंशन है, इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी करनी है, लॉजिकल, लीगल, ये सब कुछ। अब स्टेप 1 क्या बनता है, अगेन ये इंग्लिश की तरह ही है, लॉजिकल भी। अगर हम स्टेप्स में देखें, ठीक है, आपको यहाँ पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी कैसे आंसर करना है। उसके लिए आप PDF यूज़ कर सकते हैं जो loggery.in पर दिया हुआ है, और बहुत .com पे दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमने PDF पढ़ा था एक बार, हमें समझ नहीं आया। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो उसको 10 बार पढ़ो, ठीक है। नई चीज़ है, बार बार पढ़ने पे समझ में आएगी, ठीक है। और गुस्से से मत पढ़ो कि क्या दे रखा है ये क्लैट वालों ने, क्यों दे रखा है, या फिर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। सॉल्विंग फुल सेक्शनल, आप अगर कोई आपका क्लाइंट मर्डर करके आ जाएगा, आप ये बोलोगे अरे क्यों करा इसने मर्डर, कहीं ना कहीं अगर उसने कुछ किया है तभी तुम्हें वो केस मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सोसाइटी में क्राइम बढ़ना चाहिए, बट आप ये थोड़ा करो क्यों किया इसने, क्या किया, आप सोल्यूशन निकालोगे, आप उसको बार बार पढ़ोगे, आप और रिसर्च करोगे कि मैं कैसे इसको बचा सकता हूँ।
सॉल्विंग फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट करेक्ट आंसर ये सेम है आपका इंग्लिश और लॉजिकल का, ठीक है। अगर बुक्स कहाँ से कौन सी है ये भी मैंने उन वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ बिकॉज फिर कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत रिपीट करते हो, इसलिए वो बता रही हूँ। आई नो अगर मैं वो वीडियोस का रेफरेंस भी दे रही हूँ तो कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि अरे अपनी वीडियोस चला रही है, बट समझ में नहीं आता क्या कर रही हूँ, तो एक मिडिल बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है बेसिक मैथ्स प्लस डीआई करना होता है। डीआई इज डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स जो है 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से सॉल्व करो, एंड जो डीआई है डाटा इंटरप्रिटेशन है वो ऑलिव बोर्ड की बुक में से सॉल्व करो, ठीक है। इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस कि कौन से टॉपिक सॉल्व करने हैं क्या करना है तो वो मैं कर दूंगी। जनवरी टू दिसंबर वैसे आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए सिलेबस वाला वीडियो देखना चाहिए हमारा, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने डेज मेंशन किए हुए हैं। ये बुक डेज में डिवाइडेड है कि कौन कौन से डेज सॉल्व करने हैं और टॉपिक्स भी मेंशन करे हुए हैं। देखिए करंट अफेयर्स जो है वैसे आपको जनवरी से दिसंबर तक की पढ़नी होती है जिस ईयर में आपका एग्जाम है, ठीक है। अब बहुत बच्चे होंगे उनका बैकलॉग होगा, अगर आपका बैकलॉग है तो आप loggery.in पर आ सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर्स में आपको सब कुछ समझा देती हूँ, याद करवा देती हूँ, वहाँ पे जाइए और वो खरीद लीजिए loggery.in पर करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। पर जो बैकलॉग है वो ऐसा कर सकते हो, साथ साथ में भी आप loggery.in वाले नोट्स फॉलो कर सकते हो अगर आपसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा। वैसे मैं कहूँगी कि 1 घंटा लगाकर मेरे साथ एजुगिरी पर न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। रफ नोट्स भी बना लो, वो भी आपको हेल्प करेगा अगर फेयर नोट्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि डेली का जो आपका है ना वो इनटेक आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा न्यूज़पेपर फॉलो करने का, इवन मैथ्स में भी, ठीक है। अगर आप लेक्चर्स पे भी जा सकते हो, नहीं तो आप खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स जो होने चाहिए वो समझे हुए नोट्स होने चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसी कॉपी कर रहे हैं चीज़ें, नहीं, आपको समझकर नोट्स बनाने और लर्न करना है, ठीक है। लर्न कैसे होगा, जब बार बार रिवाइज करोगे। इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस करी हुई है, क्लैट करंट अफेयर्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो देखते जाइए, समझ में आता जाएगा कैसे करना है। और MCQ सॉल्विंग करिए जो आपको loggery.in पर अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बाद थिंग्स यू शुड नो, राइट सिलेबस। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, मेरे साथ 1-on-1 सेशंस लेते हैं और फिर पता चलता है कि उनको करेक्ट सिलेबस ही नहीं पता था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते थे, पर उनको तो करेक्ट सिलेबस ही नहीं पता था, वो तो कुछ और पढ़ के गए थे, एग्जाम में कुछ और आया। बुक्स, ठीक है, करेक्ट सिलेबस नहीं पता तो करेक्ट बुक कहाँ से चली जाएगी, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। और मैंने अगेन सिलेबस पे वीडियो करी हुई है जिसमें बुक्स भी कवर करे हुए हैं। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न ऑफ द एग्जाम पता होना चाहिए। आप किसी भी XYZ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ये भी उसी की तरह होगा, नहीं। क्लैट इज डिफरेंट एंड आपको उसका PYQ आपने देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए बिकॉज इसी के हिसाब से प्लान बनेगा आपका, ठीक है। और पैटर्न ऑफ द एग्जाम पता होना चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपनी स्किल्स पे वर्क करोगे। जैसे रीडिंग स्पीड है, आपको पता है आपको रीडिंग स्पीड पे काम करना है, क्यों? क्योंकि भाई पैराग्राफ्स हैं इतने सारे जो पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता है कि वोकैबुलरी पे काम करना है, क्यों वोकैबुलरी पे काम करना है? क्योंकि उन पैराग्राफ्स में वोकैबुलरी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करे जाते हैं। उस पैराग्राफ को समझने के लिए अगर आपने वोकैबुलरी अच्छी से मतलब वर्क किया होगा वोकैबुलरी, तो वहां पर आपको ईजी रहेंगी चीजें, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मच टाइम कैन गिव टू क्लैट प्रेप, ये मैंने यही पूछा था। प्लान तब बनेगा जब आपको ये पता होगा कितना टाइम दे सकते हैं, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 4+ कितना दे सकते हो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, राइट। सो गाइस ये था मेरा बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट सबको अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी, मतलब ऐसे सेम भी होंगी किसी किसी की, बट हर कोई वो सेम चीज कॉपी पेस्ट मत करो, उससे कुछ भी फायदा नहीं होएगा, ठीक है। इफ यू वांट माय हेल्प यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन Q&A सेशन जो हर संडे को होता है। और उसके लिए कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको क्या करना है, मैं लिंक शेयर करूंगी loggery.in का, ठीक है। वहां पर जाना है और रजिस्टर कर लेना है। Q&A सेशन वहां पर आपको दिखेगा, उस पर रजिस्टर कर लेना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, क्योंकि ईमेल आपको आएगी कि ये टाइम है, इस टाइम पर है, तो वहां पर आकर भी आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो। ये 1-on-1 सेशन जो है ये पेड है, और ये जो Q&A सेशन है ये फ्री है, ठीक है ना। अभी तक के लिए ये फ्री है, इसका मतलब फ़ायदा उठाइए मैं ये कहूँगी, एंड ज्वाइन इन करिए Q&A सेशंस, ठीक है। कब होगा, कैसे होगा, ये बता देंगे। अगर संडे को नहीं होगा, कभी और दिन में रखूँगी, तो अब वो आपको ईमेल से इन्फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए आप loggery.in पर रजिस्टर करिए एंड Q&A सेशन पर जाकर उसको बाय कर लीजिए, और लॉगेरियन कोड लगा देंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको करना है। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो, एंड कॉमेंट्स में बताइए कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, फिर मैं आपको और बता पाऊंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मे बी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होगी उनको उठा करके मैं वीडियो बना दूंगी। बाय, टेक केयर, थैंक्स।